हेलो दोस्तों, आइए आज शुरू करते हैं क्लास 11 के हॉर्नबिल का फर्स्ट लेसन। लेसन का टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ऑथर हैं खुशवंत सिंह। इस लेसन में खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ के बारे में बचपन से उनके साथ रहे, खेले, बड़े हुए, उनके साथ पढ़ने जाते रहे, इन्हीं सभी यादों को शेयर किया है खुशवंत सिंह ने और अपने दादी माँ के साथ अपने प्यार भरे रिश्ते को दिखाया है। एक फ़ोटो, लेसन का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक महिला का फ़ोटो। उस फ़ोटो को देख करके खुशवंत सिंह याद करते हैं उनसे जुड़ी हुई यादों के बारे में। तो आइए बगैर समय गंवाए लेसन को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर। मेरी दादी माँ सभी लोगों की दादी माँ की तरह। वाज एन ओल्ड वोमेन, एक बूढ़ी महिला थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स। वह बूढ़ी थी और झुर्रियोंदार चेहरे वाली थी। फॉर द 20 ईयर्स, 20 वर्षों से। दैट आई हैड नॉन हर, जब से कि मैं उन्हें जानता था। पीपल सेड, लोग कहते थे, दैट सी हैड वंस बीन यंग, कि वह कभी युवा थी, एंड प्रीटी और सुंदर थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और यहाँ तक कि उनके एक पति भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह विश्वास करना कठिन था। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी जी की तस्वीर हंग लटकी हुई थी अबव द मेटल पीस, अंगीठी के ऊपर, इन द ड्राइंग रूम, बैठक के कमरे में। ही और ये बिग टर्बन, वह एक बड़ी पगड़ी पहने हुए थे, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। आगे बढ़ते हैं। हिज लॉन्ग, उनकी लंबी वाइट सफ़ेद बियर्ड, दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके सीने का अधिकतर भाग ढके हुए थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वह कम से कम 100 वर्ष के लगते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वह इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखते थे। हु वुड हैव ये वाइफ और चिल्ड्रेन, जिनके पत्नी या बच्चे होते। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन, वह इस प्रकार दिखते थे जैसे कि उनके ढेरों या कई सारे नाती पोते हो सकते थे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, जैसा कि मेरी दादी माँ बीइंग यंग, युवा थी, एंड प्रीटी और सुंदर थी। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये विचार लगभग क्रांतिकारी थे। सी ऑफन टोल्ड अस, वह प्रायः हमें बताया करती थी। ऑफ द गेम्स, खेलों के बारे में। सी यूज टू प्ले, जिन्हें वह खेला करती थी। एज अ चाइल्ड, बच्चे, जब वह बच्ची थी, एक बच्चे के रूप में। दैट सीम्ड क्वाइट absurd, जो थोड़ा मूर्खतापूर्ण, एंड अनडिग्निफाइड, और अविश्वसनीय प्रतीत होता था। ऑन हर पार्ट, उनके हिसाब से। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स, और हम इसे लेते थे पैगंबरों के द्वारा। प्रोफेट्स मीन्स पैगंबर, फेबल्स मीन्स कहानियाँ, पैगंबरों के द्वारा सुनाई गई कथाओं की तरह से। सी यूज टू टेल अस, जो हमें वह सुनाया करती थी। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, वह सदैव नाटे कद की और मोटी रही थी। एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ा झुकी हुई। स्लाइटली मीन्स थोड़ा सा, बेंट में झुकी हुई। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ इधर से उधर, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, कहीं से कहीं को गई हुई थी। नो वी वर सर्टेन, नहीं, हमें यकीन था। सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर, कि वह सदैव वैसी ही रही थी जैसा कि हम उन्हें जानते थे। ओल्ड, बूढ़ी। सो ट्रेबली ओल्ड, इतना अधिक बूढ़ी। दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वह इससे अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और 20 वर्षों से ठीक उसी उम्र पर ठहरी हुई थी। सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वह कभी सुंदर नहीं हो सकती थी।
बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह सदैव सुंदर थी। शी हॉबल्ड, वह लंगड़ाती थी, अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, दाग रहित सफ़ेद कपड़ों में घर में, विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ अपने कुबड़ पर रख करके, टू बैलेंस, संतुलन बनाने के लिए, हर स्टूप, अपने कुबड़ का, अपने कमर पर के ऊपर एक हाथ रख करके अपने कुबड़ का संतुलन बनाने के लिए, एंड स्टूप मिस कुबड़, वेस्ट मिस कमर। आगे बढ़ते हैं बेटा। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ से अपने रोजरी मिस माला, माले की मूंगों, माले के मूंगों को गिनती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स, उनकी चांदी जैसी लटें, वर स्कैटर्ड, बिखरी रहती थीं, अनटाइडली, खुली हुई, ओवर हर पेल पैकर्ड फेस, उनके पीले मुरझाए हुए चेहरे पर, एंड हर लिप्स, और उनके होंठ, कॉन्स्टेंटली मूव्ड, लगातार चलते रहते थे, इन इनऑडिबल प्रेयर, एक शांत प्रार्थना में। यस, हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वह शीतकाल के भूदृश्य, प्राकृतिक भूदृश्य की तरह थी। इन द माउंटेन्स, पर्वतों में। लेखक कह रहा है जिस प्रकार पर्वतों में शीतकाल का प्राकृतिक भूदृश्य होता है, उस प्रकार से थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एक विस्तार शुद्ध सफ़ेद शांति का। ब्रीथिंग पीस, शांतदायक सांस लेती थी, एंड कंटेंटमेंट, और संतोष था। माई, आगे बढ़ते हैं बेटा, बच्चों देखते हैं आगे। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर, मेरे माता पिता उनके साथ मुझे छोड़ गए थे। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे शहर में रहने के लिए गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लगातार साथ साथ रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप, वह मुझे जगाया करती थी, इन द मॉर्निंग, सुबह, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे विद्यालय के लिए तैयार करवाती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वह अपनी सुबह की प्रार्थनाएं कहा करती थी, इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, नीरस गाने की आवाज़ में। वाइल सी बेथड, जब वह मुझे नहलाती रहती थी। एंड ड्रेस्ड मी, और मुझे कपड़े पहनाती रहती थी। इन होप, इस आशा में, दैट आई वुड लिसन, कि मैं सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और इसे हृदय से सीखूंगा। आई लिसेंड, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं उनकी आवाज़ से प्रेम करता था। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन इसे याद करने की कभी चिंता नहीं की। बोदर्ड मीन्स चिंता करना। आगे बढ़ते हैं। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तब वह मेरी लकड़ी की तख्ती लाती थी, फेच में लेकर आना। विच शी हैड ऑलरेडी वाश्ड एंड प्लास्टर्ड, जिसे वह पहले से ही धुलकर और पोत कर तैयार रखती थी। विथ येलो चाक, पीले चाक से। ये टाइनी एथर्न इंपॉट, एक छोटा सा मिट्टी का दवात, एंड अ रेड पेन, और एक लाल कलम। टाई देम ऑल इन अ बंडल, इन सभी चीज़ों को एक बंडल में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और इसे मेरे हाथ में दे देती थी। आफ्टर ये ब्रेकफास्ट ऑफ, ये थिक स्टेल चपाती, नाश्ते के पश्चात एक मोटी बासी रोटी के, विथ अ लिटिल बटर, जिस पर थोड़ा मक्खन, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, जिसके ऊपर थोड़ा मक्खन और चीनी फैला रहता था। हाँ, वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज, वह कई सारी बासी रोटियां लेकर जाती थी, विथ हर, अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं आगे। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी माँ सदैव मेरे साथ विद्यालय जाती थी। बिकॉज, क्योंकि, द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, विद्यालय मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्रिस्ट taught us द अल्फ़ाबेट, पुजारी हमें सिखाता था वर्णमाला, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थनाएं। While द चिल्ड्रेन sat इन रोज, जबकि बच्चे कतारों में बैठ जाते थे, ऑन आइदर साइड ऑफ द बरामदा, बरामदा के दोनों तरफ, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट गाते रहते थे,
आर द प्रेयर, या प्रार्थना गाते रहते थे। इन अ चॉर्स, एक स्वर में। माई चॉर्स मीन्स एक स्वर में। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी माँ अंदर बैठ कर के धार्मिक पुस्तकें पढ़ती रहती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों खत्म कर लेते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम साथ साथ वापस लौटते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, इस समय हमें गांव के कुत्ते मिलते थे। एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर। दे फॉलोड अस टू अवर होम, वह हमारे साथ साथ हमारे घर तक आते थे। ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग, गुर्राते और लड़ते हुए। विथ ईच अदर, एक दूसरे से। फॉर द चपातीज, रोटियों के लिए। वी थ्रू टू देम, जो हम उनके लिए फेंकते थे। आगे बढ़ते हैं। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता व्यवस्थित रूप से आराम से व्यवस्थित हो गए शहर में। दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें लेने के लिए भेजा। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप, यही हमारी मित्रता में एक विशेष बदलाव था या मोड़ था। ऑल्दो, यद्यपि वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, अब मेरी दादी माँ मेरे साथ विद्यालय नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, मैं एक अंग्रेजी विद्यालय में जाया करता था। इन अ मोटर बस, एक मोटर बस में। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहाँ सड़क पर कुत्ते नहीं थे, ऐसा कहें, सड़क पर कुत्ते नहीं थे। देयर सब्जेक्ट की अनुपस्थिति में प्रयोग किया गया है, इसका वहाँ अर्थ नहीं लगाएंगे। कुत्ते नहीं थे सड़कों पर। एंड सी टू फीडिंग स्पैरोज, और वह गौरैयों को दाना चुगाया करती थी। इन द कॉर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर के घर के आंगन में। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए। वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को कम देखने लगे। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक। शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, वह लगातार मुझे जगाती रही। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे विद्यालय के लिए तैयार करवाती रही। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता। शी वुड आस्क, वह मुझसे पूछती व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, अध्यापक ने मुझे क्या सिखाया है। आई वुड टेल हर, मैं उन्हें बताता। इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी के शब्द। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और पाश्चात्य विज्ञान की छोटी छोटी चीज़ें। एंड लर्निंग, और सीख। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, पृथ्वी गोल है। ईटीसी आदि चीज़ें। दिस मेड हर अनहैप्पी, इन चीज़ों ने उन्हें प्रसन्न कर दिया। सी कुड नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं कर सकती थी। विथ माई लेसन्स, मेरे पाठों में। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वह उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो वह लोग मुझे अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ाते थे। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और उदास रहती थी। दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, कि वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही थी ईश्वर और धार्मिक पुस्तकों के बारे में। वन डे, एक दिन। आई अनाउंस्ड, मैंने घोषणा करते हुए कहा, या यूँ कहें तेज आवाज़ में कहा। दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें संगीत के पाठ दिए गए थे। शी वाज वेरी डिस्टर्ब्ड, वह बहुत परेशान थी। टू हर, उनके हिसाब से, म्यूजिक हैड ल्योड एसोसिएशंस, म्यूजिक एक विलासितापूर्ण संग्रह है। इट वाज द मोनोपोली, यह अधिकार था ऑफ हार्लॉट्स, वैश्याओं का। एंड बेगर्स, और भिखारियों का। एंड नॉट मीट फॉर जेंटल फॉल्स, और सज्जन लोगों का इससे कोई मतलब नहीं था। सी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ भी कहा नहीं। बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी शांति का मतलब इनकार था। सी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके पश्चात बमुश्किल से ही उन्होंने मुझसे बातें की। आगे बढ़ते हैं बच्चों। When I went up to university, जब मैं विश्वविद्यालय गया। I was given a room of my own, मुझे मेरा एक अपना कमरा दिया गया। The common link of friendship was snapped, हमारी मित्रता का सामान्य जो लगाव था वह टूट गया।
माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन, मेरी दादी माँ ने अपना एकांतवास स्वीकार कर लिया, विथ रेजिग्नेशन, बिना किसी इनकार भावना के। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, मुश्किल से ही वह अपने चरखे को छोड़ती थी। टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए। फॉर सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। सी सेट बाई हर, वह हर व्हील अपने चरखे के पास बैठी रहती थी, स्पिनिंग काटती घुमाती रहती थी, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थनाएं उच्चारित करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के बाद के समय में। सी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल, वह कुछ समय के लिए आराम करती थी। टू फीड द स्पैरोज, गौरैयों को दाना चुगाने के लिए। व्हाइल सी सैट इन द बरामदा, जब वह बरामदे में बैठती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर, उनके चारों तरफ सौ छोटे छोटे पक्षी एकत्रित हो जाया करते थे। क्रिएटिंग, ये वर्टेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग्स, जो विभिन्न प्रकार के चहचहाने की आवाज़ें करते थे। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आते और फुदक कर उनके पैरों पर बैठ जाते। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ दूसरे उनके कंधे पर बैठ जाते। सम इवन सेट ऑन हर हेड, यहाँ तक कि कुछ उनके सर पर भी बैठ जाते। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती थी, बट नेवर शूट देम अवे, लेकिन उन्हें कभी उड़ाती नहीं थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, यह उनके लिए दिन का सबसे प्रसन्नतम आधा घंटा हुआ करता था। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने निर्णय लिया विदेश जाने का आगे की पढ़ाई के लिए। I was sure, मुझे यकीन था। My grandmother would be upset, मेरी दादी माँ परेशान होगी। I would be away for 5 years, मैं 5 साल के लिए दूर होता। And at her age, और उनकी उम्र में, one could never tell, कोई नहीं कह सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ कह सकती थी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यहाँ तक कि वह भावुक भी नहीं थी। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक आई। बट डिड नॉट टॉक आर शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने बात नहीं की, न ही कोई भावना दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होंठ हिलते रहे प्रार्थना में। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका मस्तिष्क खोया रहा प्रार्थना में। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनकी उंगलियां व्यस्त थीं अपने माले के मूंगों को चलाने में। साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड, शांतिपूर्वक उन्होंने मेरे माथे पर चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैंने उन्हें छोड़ा। आई चेरिस्ड द मोस्ट इम्प्रेस्ड, मैंने महसूस किया एक छाप की तरह सा, एक मॉइस्चराइज छाप की तरह सा, यूँ कहें कि एक चुंबन की छाप की तरह सा। एज परहैप्स, जैसे कि शायद, द लास्ट साइन, आखिरी निशान हो, आप फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, हमारे और उनके बीच शारीरिक संबंध का। आगे बढ़ते हैं। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 वर्ष के पश्चात। आई केम बैक, मैं होम, मैं घर वापस आया। एंड वाज मेट बाय हर, और उनसे मिला। एट द स्टेशन पर। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वह एक दिन भी अधिक बूढ़ी नहीं लगती थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास अब भी शब्दों के लिए समय नहीं था। एंड व्हाइल सी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स, और जब उन्होंने मुझे अपने बाहों में भरा। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मैं उन्हें सुन सकता था उनकी प्रार्थनाओं को दोहराते हुए। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे आगमन के पहले दिन। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, उनका प्रसन्नतम समय वर विथ हर स्पैरोज, था अपने गौरैयों के साथ। हुम सी फेड लॉन्गर, जिनको उन्होंने लंबे समय तक दाना चुगाया। एंड विथ फ्रेबुलस रिबुक्स, और हंसी मजाक के साथ डांट फटकार करती रही, अर्थात उन्हें पुचकारती रही पक्षियों को, ऐसा आप कह सकते हैं। इन द इवनिंग, शाम को ये चेंज केम ओवर हर, उनमें एक बदलाव आया। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की।
शी कलेक्टेड द वोमेन ऑफ द नाइबरहुड, उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को एकत्रित किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा ढोल लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना प्रारंभ कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। सी थम्प्ड द सैगिंग स्किन, ढीली ढाली खाल पर वह थम्प्ड अर्थात जोर जोर से पीटती रही। ऑफ द डिलेपिएटेड ड्रम, उस जर्जर ढोल को। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और उन्होंने गीत गाए योद्धाओं के घर वापस आने के। वी हैड टू परस्यूड हर, हमें उन्हें राजी करना पड़ा। टू स्टॉप, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, अधिक जोर से मारना बंद करने के लिए हमें उन्हें राजी करना पड़ा। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार था। सिंस आई हैड नॉन, जब मैं जान पाया था हर उनको। दैट शी डिड नॉट प्रे, कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी। आइए आगे देखते हैं बच्चों। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वॉज टेकन इल, वह बीमार पड़ गई थी। इट वॉज अ मिल्ड फीवर, यह हल्का बुखार था, मिल्ड में हल्का। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टरों ने हमें बताया, दैट इट वुड गो, कि यह उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ अलग सोचती थी। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया, दैट हर एंड वाज नियर, कि उनका अंत निकट था। शी सेड, उन्होंने कहा, दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड omitted टू प्रे, जबकि केवल कुछ ही घंटे पहले द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उनके जीवन का अंतिम अध्याय पूरा होने में बचे हैं। क्या कहा कि जबकि कुछ ही घंटे बचे हैं उनके जीवन के अंतिम अध्याय को बंद होने में। शी हैड omitted टू प्रे, उन्होंने निश्चय किया प्रार्थना करने का। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, वह जरा भी समय नष्ट करने वाली नहीं थी। टॉकिंग टू अस, हमसे बात करके। वी प्रोटेस्ट, हमने विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया हमारे विरोध को। शी ले पीसफुली इन बेड, वह शांतिपूर्वक बिस्तर में लेटी रहीं। प्रेइंग, प्रार्थना करती रहीं। एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपने मूंगों को चलाती रहीं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, यहाँ तक कि हम कुछ संदेह कर पाते, यहाँ तक कि इससे पहले कि हम कुछ संदेह कर सकते। हर लिप्स स्टॉप्ड, उनके होंठ रुक गए। मूविंग, चलना, उनके होंठ चलना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और माला उनके निर्जीव उंगलियों से गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांतिदायक पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया। एंड वी न्यू, और हम जान गए, दैट शी वाज डेड, कि वह मर गई थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बिस्तर से उठाया। एंड एज इज कस्टमरी, और जैसा कि रिवाज है, कस्टमरी में रिवाज, लेड हर ऑन द ग्राउंड, जमीन पर उन्हें लिटा दिया। एंड कवर्ड हर, और उन्हें ढक दिया विद हर रेड श्राउड, लाल कफन से। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों पश्चात, ऑफ मॉर्निंग, विलाप करने के कुछ घंटों बाद, वी लेफ्ट हर, हमने उन्हें छोड़ दिया। एलोन, अकेला। टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फनरल, उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां करने के लिए। फनरल में अंतिम संस्कार, अरेंजमेंट्स में तैयारियां। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए। विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड, उन्हें लेने के लिए एक चिट्ठी लेकर। क्रूड स्ट्रेचर में चिट्ठी। टू टेक हर, उन्हें लेने के लिए। टू बी क्रेमेटेड, दफनाने के लिए। द सन वाज सेटिंग, सूर्य डूब रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और उनका बरामदा चमक रहा था। लिट में प्रकाशमान था, ऐसा कहें। एंड बरामदा, रूम, उनका कमरा और बरामदा। विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहरे प्रकाश की चमक से। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन के आधे रास्ते में ठहर गए। ऑल ओवर द बरामदा, पूरे बरामदे पर। एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में। राइट अप, ठीक सामने। टू हुयर सी ले, जहाँ वह पड़ी, ले डेड, मरी लेटी हुई थी।
एंड स्टिफ वार्ब्ड और कठोर लिपटी हुई थी इन द रेड श्राउड लाल कफन में। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज हजारों गौरैया सेट स्केटर्ड ऑन द फ्लोर बैठे हुए थे, बिखरे हुए बैठे हुए थे फर्श पर। देयर वाज नो चर्पिंग, कोई चहचहाहट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने पक्षियों के लिए दुख महसूस किया। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी दादी माँ उनके लिए कुछ रोटियां लेकर आईं। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और इसे उन्हें उनके लिए फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, गौरैयों ने कोई भी ध्यान नहीं दिया रोटी पर। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्पस ऑफ, जब हम अपनी दादी माँ की लाश को उठाकर ले जाने लगे, कॉर्पस में लाश, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वह शांति पूर्वक उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड, सफाई वाले ने रोटियों को एकत्रित किया, क्रम्स, रोटी के टुकड़ों को एकत्रित किया, इनटू द डस्टबिन, और डस्टबिन में डाल दिया, कूड़ेदान में डाल दिया। तो बच्चों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए और बताइए कैसा लगा। थैंक यू।